नमस्कार, मैं आपका प्यारा हितेश सैनी स्वागत करता हूं अमेजिंग प्लेटफॉर्म HM क्लासेज पर। देखो, हम ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर हमारा आज डे 3 है। डे 1 के अंदर हमने किस चैप्टर को लिया? प्रायिकता, जो 15 नंबर का था। उसके बाद में हमने डे 2 के अंदर लिया सांख्यिकी, और हम हैं डे 3 के अंदर। डे 3 के अंदर मैं लूंगा क्षेत्रमिति और आयतन, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इससे यह चैप्टर 13 है और यह भी अच्छा खासा वेटेज रखता है 6 नंबर का, यानी 6 अंक का वेटेज रखता है। ये 6 अंक का वेटेज रखता है। तो इससे रिलेटेड हम पहले कुछ फॉर्मूले देखेंगे। फॉर्मूले देखने के बाद हम शॉर्ट व लॉन्ग क्वेश्चन सभी सोल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम इनके फॉर्मूले देखते हैं। पहला है क्या? घनाभ। तो घनाभ के फॉर्मूले तो बहुत हैं, पर आपके जो सिलेबस में है, जो आपकी बुक में है, जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो निम्न है, यानी कि कुछ है। देखो, घनाभ का आयतन। अब देखो, मैं इनको एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही पुरानी वीडियो में या पुरानी क्लासों में मैंने कर चुका हूं इनका एक्सप्लेनेशन। तो अब एक्सप्लेनेशन इनमें नहीं करूंगा। मैं सीधा फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि समय अब बिल्कुल कम है। तो आप एक बार इन फॉर्मूलाओं को अपनी कॉपी में नोट कर लेना और जहां आप स्टडी करते हो वहां पर चिपका लेना, जिससे कि आपकी नजरों के सामने फॉर्मूले रहें। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। पहला क्या है? घनाभ। तो घनाभ का आयतन क्या है? L इंटू बी इंटू एच। देखो, L B H ये तो नॉर्मल बात है। L यानी लंबाई, B यानी ऊंचाई, और H यानी B यानी चौड़ाई, और H यानी ऊंचाई। ये तीनों हो गए। तीनों का इंटू क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले, यानी कि घनाभ का दूसरा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम आ चुके हैं किसमें? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका 2 इंटू LB यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। तो ठीक है, ये हो गया है किसका? पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तीसरा क्या है? घनाभ की तिर्यक ऊंचाई। घनाभ की कई बार क्या है कि क्वेश्चन को घुमाने के लिए उसमें तिर्यक ऊंचाई भी पूछ लेता है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देकर। तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? अंडर रूट के अंदर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर, तीनों का योग का अंडर रूट क्या होगी? इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। अब बात करते हैं किसकी? घन की। तो घन का क्या है? घन का आयतन क्या है? a क्यूब। देखो, इनका मात्रक भी इनकी घात के अनुसार है। देखो, a क्यूब यानी कि मीटर में है तो मीटर क्यूब, सेमी में है तो सेमी क्यूब, है ना। तो अब हम चलते हैं इसके अगले फॉर्मूले में, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया? 6 इंटू a का स्क्वायर। ये हो गया 6 इंटू a का स्क्वायर। 6 इसलिए लिया जाता है क्योंकि उसके फलक होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पुरानी क्लास में करा दिया है। अब हम चलते हैं अगले फॉर्मूले में। घन की तिर्यक ऊंचाई, जैसे हमने घनाभ की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात की थी, वैसे ही हम घन की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। किस फॉर्मूले से? √3 इंटू a से। ठीक है, हमने घनाभ और घन सोल्व कर लिया। अब चलते हैं किसमें? बेलन में। देखो, मैं स्पीड में इसलिए करा रहा हूं कि समय बहुत कम है आपके लिए, क्योंकि अब एग्जाम से कुछ ही दिन बचे हैं। देखो, आज हो गई कितनी? 5 तारीख। 5 तारीख से बस कुछ ही दिन बचे हैं। तो जितना हो सके उतनी तैयारी बेहतर करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये फॉर्मूले आपको याद होने ही होने चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया? घन और घनाभ कर लिया। बेलन में आते हैं। बेलन का आयतन क्या है? πr²h। πr²h। और आपको बता दूं, जब भी कोई आयतन पूछे, आपसे आयतन पूछे, जब आपको उसका मात्रक नहीं पता, तो मात्रक क्यूब में ही आएगा, यानी क्यूब, जैसे मीटर क्यूब, सेमी क्यूब, है ना। तो ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया? 2πr_h। h ऊंचाई है, r त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या है। पाई का मान पता ही है, 22/7, 3.14 और 2 इंटू है ना। तो बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 2πr कोष्टक में r प्लस h या h प्लस r। ये हो गया क्या? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? बेलन का। ठीक है, तो हमने बेलन का क्या लिया। अब चलते हैं किस पर? गोले पर। देखो, गोले का ये रहा। देखो, गोले का क्या है? गोले का आयतन 4/3 πr क्यूब, 4/3 πr क्यूब। ये हो गया गोले का। अब चलते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रकार है कि जैसे 4 इंटू πr²। ये हो गया किसका? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो
हमने किन किन के बारे में जाना, घनाभ, घन, बेलन और गोला। अब हम आगे देखेंगे क्या, शंकु और अर्धगोला। अर्धगोला और शंकु देखेंगे, है ना। तो अब उनके फॉर्मूलों पर चलते हैं। अब हम आ चुके हैं अर्धगोले और शंकु में। देखो अर्धगोला का सबसे पहले हम आयतन देखते हैं। अर्धगोले का आयतन क्या हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया अर्धगोले का आयतन। अब हम बात करते हैं किसकी, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब चलते हैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। देखो फॉर्मूलों को याद करना सबसे आसान, बताओ सबसे आसान तरीका। देखो सबसे पहले आप बेलन को समझो। बेलन के फॉर्मूले एक बार देख लो, है ना, एक बार लिख लो, एक बार देखना एक बार लिखना, अरे एक बार बिना देखे लिखना, है ना, आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं किसमें, शंकु में। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस क्या, पाई आर स्क्वायर। देखो एल क्या है, ये देखो शंकु ये ऐसे होता है ना, शंकु ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होकर ऐसे गोल होता है, ऐसे होकर ऐसे गोल, तो एल उसके बीच की लंबाई होती है। ठीक है, तो हमने शंकु, देखो सबसे पहले हमने क्या क्या देखा, घनाभ देखा, घन देखा, फिर बेलन देखा, फिर गोला देखा, अब अर्धगोला और शंकु। हमने 6 चीजें देख ली। 6 चीजें देखने के बाद अब हम है ना शॉर्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछ सकते, क्योंकि 6 नंबर का है तो एक क्वेश्चन बड़ा आएगा, 3 या 4 नंबर का आएगा, उसके बाद में छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आप जानते हो क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैंने पैटर्न बताया था कि पहले क्वेश्चन में 20 ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद में 5 और एक लाइनर क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो वही तो बात है। अब हम चलते हैं किसी में ऑप्शनल क्वेश्चन में। तो हमने फॉर्मूलों के बारे में जान लिया, फॉर्मूले किन किन के, घन, घनाभ, बेलन, शंकु और क्या, गोला, अर्धगोला, है ना। इनके फॉर्मूलों के बारे में हमने जान लिया। अब उन फॉर्मूलों से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे पहला ऑप्शनल क्वेश्चन है कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला बताइए। देखो आपको फॉर्मूले याद है ना, तो कई बार आप फॉर्मूले से भी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं। अब आपको इसके फॉर्मूले का याद होगा तो आप ऑटोमेटिकली सीधे इससे टिक लगाओगे और अगले क्वेश्चन में चले जाओगे। अगर आपको याद नहीं होगा और आपको कम कम याद है कि यार हाँ मिलता जुलता था, ये था ये था ये था ये था, क्योंकि देखो इन दोनों में सेम है, ये आंसर इसका सेम है, पर देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहीं पे आकर क्या होती है, गलती होती है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका फॉर्मूला हो गया। चलो अब हम चलते हैं किस पे, दूसरे ऑप्शनल क्वेश्चन पे। 3 सेमी का घन, तीन सेमी की उसकी क्या है, भुजाएं हैं, और तो उसका आयतन बताइए। देखो आप जानते हो किसके फॉर्मूले से, घन के आयतन के फॉर्मूले से। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब कितना हो गया, 3 का क्यूब, 3 × 3, 3 × 3, 9 9 27, यानी कि 27। अब देखो 27 इसमें एक ही था, इसलिए ये आंसर होगा। कई बार क्या है कि हमें कंफ्यूजन करने के लिए 27 सेमी स्क्वायर भी दे देता है, कभी क्यूब भी दे देता है। तो क्यूब आएगा किसमें, आयतन में। मैंने पहले भी बताया है कि क्यूब आएगा किसमें, आयतन में। ठीक है, अब हम चलते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, घनाभ की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए, ये भी कई बार पूछ लेता है, ये इतना डीपली नहीं है पर ये पूछ लेता है। तो देखो इसमें क्या है, आप देखोगे कि तो 3a √3a स्क्वायर, यानी कि इन तीनों में से एक आंसर है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो हो गया भाई, ये अलग है। कई बार क्या सोचते हैं, ये देखो सेम से लग रहे हैं, अलग है, इसके टिक लगा देते हैं। कई बार सी पे टिक लगा देते हैं, कौन, जो बिल्कुल ही नहीं जानते, कंफ्यूजन हो जाते हैं। ऐसे बनाता है एग्जामिनर क्वेश्चन, जिससे कि बच्चा कंफ्यूजन हो ही हो, है ना। तो इसमें देखो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। अब देखो आप जानते हो कि तिर्यक ऊंचाई, है ना, क्या है कि तिर्यक ऊंचाई एक किस्म है समकोण के त्रिभुज के अनुसार। देखें समकोण त्रिभुज के अनुसार, तो देखो तिर्यक ऊंचाई है ना रूट के अंदर आएगी, तो देखो रूट के अंदर आएगी तो ये भी नहीं है ना, बच्चे ये 2। और आप जानते हो तिर्यक ऊंचाई का मात्रक तो सिंपली 1 होता है, यानी कि
वर्ग में नहीं होता है उसका मात्रक। देखो ऊंचाई है तो सिंगल आएगा मात्रक, यानी मात्रक एक ही मात्रक आएगा, तो मतलब ये नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, √3/√3a। ये हो गया 3 क्वेश्चन। अब चलते हैं और ऑप्शनल क्वेश्चन की ओर। तो अब हम आ चुके हैं किसमें, अगले ऑप्शनल क्वेश्चन में। देखो ऑप्शनल क्वेश्चन क्या है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या हमें 7 दे रखी है। ठीक है, हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, और हम पृष्ठीय गोले का पृष्ठीय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 4πr²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, मैं मान रखता हूं सीधा 4 × 22/7। आप जानते होंगे पाई का मान 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आप जानते होंगे 49। स्क्वायर तो याद होगा, 7 × 7 7 7 49। ठीक है, 7 से मैं 49 को काटा, क्या बचा, सिर्फ 7। ठीक है, तो 7 यहां लिखने के बाद, या फिर आप गुणा नहीं करो तो भाई इसको ऐसे लिख लो, 7 × 7, एक 7 से एक 7, एक 7 बच जाएगा। ठीक है, तो 4 को मैं गुणा करूंगा 22 से, तो 88 × 7, 7 × 8 56, एक हासिल 56 है ना, और 7 × 8 56, 56 दोबारा 56 और 5 61। तो अब आंसर क्या हो गया, 61 सेमी स्क्वायर। अब एक चीज देखोगे, देखो इसमें संख्या चेंज कर दिया। कई बार क्या है कि हम जल्दबाजी में है ना इसके टिक लगा देते हैं भाई कि 6 1, पीछे सोल्व करते हैं ना, हम रफ में सोल्व करते हैं तो हमारा ये ध्यान रहता है भाई कि 6 1 6 1 6 1 1 6 1 6 1, ये लो भाई इसके टिक लगा दो। तो ये इसका गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि ये तो 22/7 पाई का मान होता है, ये गलत है। ठीक है, अब हम चलते हैं किसमें, 5वें क्वेश्चन में। तो 5वें क्वेश्चन क्या है कि घनाभ आकार की टंकी में पानी भरा जाता है। एक घनाभ आकार की टंकी है, उसमें पानी भरा जाता है जिसकी लंबाई 6 सेमी, चौड़ाई 8 सेमी, चौड़ाई 8 सेमी, ऊंचाई 5 सेमी। उसमें कितना पानी भरा जाएगा। अब हमें ये तो बताया ही नहीं, ये तो बताया नहीं कि इसमें आयतन होगा, क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। मैं तो बस कह दिया टंकी में पानी भरना है। और आपको मैं बता दूं कि कोई भी चीज को खाली करना या भरना, यह सब कुछ आयतन के अंदर आता है। तो ये टंकी भर रहे हैं तो मतलब घनाभ का क्या होगा, आयतन होगा। तो घनाभ का लिखना ही एक लाइन वाला क्वेश्चन है, घनाभ का आयतन। ठीक है, सबसे पहले घनाभ का आयतन क्या क्या है, घनाभ का आयतन क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि b × h। ये हो गया इसका फॉर्मूला। हमें दिया क्या क्या है, क्योंकि ये सिंपली 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए ही तो बस इन सभी के मान दे रखे हैं। कई बार क्या होता है कि हमें टोटल हमें क्या दे देता है कि आयतन दे देता है, आयतन दे देता है, तो आयतन से हमें क्या है, कोई लंबाई, ऊंचाई या चौड़ाई कुछ भी ज्ञात करवा लेता है। तो हमें क्या क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है 6 सेमी, चौड़ाई दे रखी है 8 सेमी, और ऊंचाई दे रखी है कितनी, 5 सेमी। ठीक है, अब इन मानों को हम किस में रखते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं। ठीक है, 6 × 8 × 5। ठीक है, 6 पंजो 30, 6 पंजो 30, 30 का एक 0 बचा क्या, 3 को मैं इंटू कर दूंगा किससे, 8 से, 8 में 8 8 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24। यानी कि अब देखो कई बार क्या है कि हमारा आंसर तो आ गया, अब हम यहीं छोड़ देते हैं। यह भी हमारी सबसे बड़ी गलती है। ये मान आने के बाद में हमें मात्रक लिखना होता है, वो किस में आता है, क्यूब में आता है, सेमी क्यूब। देखो आप 3 मात्रकों को गुणा कर रहे हो तो उससे क्यूब आएगा, है ना। तो ठीक है, हमने क्या चौथा और 5वां क्वेश्चन कर लिया। अब हम है ना धीरे धीरे अंक बढ़ाते जाएंगे और क्वेश्चन को पूछते चले जाएंगे, यानी बड़े बड़े क्वेश्चन करते चले जाएंगे। कि 6 नंबर का वेटेज रखता है, तो मैंने 1 नंबर वाले बता दिए, 2 नंबर तक के बता दिए। अब मैं 3 या 4 नंबर के रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए। देखो हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे शांति से, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 या 4 नंबर के में पूछ सकता है, संभावना है। देखो कोई बर्तन, यानी कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, पहले मैं आकृति बना लेता हूं। ये कोई अर्धगोला है, ठीक है। एक एक स्टेप से चलेंगे ना तो ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। फिर क्या, एक अर्धगोला है ना, उसके बाद में जिसके ऊपर एक
एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी कि इसके ऊपर ऐसे कोई खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, अब ये ऐसे कह रहा है उसकी कुल बर्तन की, देखो एक तो दे रखा है व्यास, यानी कि ये संपूर्ण दे रखा है, ये कितना है 14 सेमी। ठीक है, एक दे रखा है संपूर्ण ऊंचाई, यानी कि यहां से और यहां तक की 13 सेमी। ठीक है, तो हमें दो चीज दे रखी है और पूछ क्या रहा है, बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, हाँ पहले इनके मानों को, पहले दिया क्या क्या है हमें, दिया है हमें अर्धगोले, अर्धगोले का व्यास। व्यास से पहले हम व्यास को हम त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे, तो व्यास कितनी है 14/2 बराबर 7। ये क्या हो जाएगी उसकी, यहां लिख देता हूं त्रिज्या, त्रिज्या बराबर 7 सेमी। देखो त्रिज्या हो गई। अब हम इसकी क्या करते हैं, इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। देखो टोटल कितनी है 7, तो 7 में से अर्धगोला होता है, उसका एक सेंटर होता है, सेंटर से मतलब ये इसका व्यास कितना है, इसकी त्रिज्या 7 है, तो मतलब 7 ये होगी, 7 होगी ना, क्योंकि एक गोला होता है उसका ही तो अर्धगोला होता है ना, तो ये कितनी होगी 7 होगी। तो मतलब कि जो 13 में से हम 7 घटाएंगे तो बेलन की क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 13 में से माइनस कर दो 7 बराबर 6 सेमी। ठीक है, हमें त्रिज्या मिल गई और ऊंचाई मिल गई ये, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं एक एक का। अब आप देखोगे तो ये अर्धगोला है और ये क्या है, क्या बेलन है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इनका बर्तन अंतर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बर्तन का कुल अंत है पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो कुल के अंदर क्या है कि अर्धगोला भी शामिल हो रहा है, बेलन भी शामिल हो रहा है। तो सबसे पहले हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 2πrh। ठीक है, प्लस ये बेलन का हो गया और अर्धगोले का क्या हो जाएगा 2πr²। ठीक है, तो अब इसमें देखो मैं कुछ कॉमन ले लेता हूं। देखो इसमें 2πr कॉमन आ रहा है, तो मैं लिख लेता हूं 2πr और यहां से क्या बचा h प्लस r, यहां पे क्या बचा h। अब देखो हमारे पास h भी आ गई है ना, क्योंकि h क्या है बेलन की ऊंचाई, और हमारे पास r त्रिज्या भी आ गई। तो अब इस मान को हम इनमें रखेंगे और सोल्व करेंगे। तो डायग्राम समझ में आ गया, तो डायग्राम को यहां से मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें मान रखेंगे 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है 7, कोष्टक के अंदर ये कितनी है ऊंचाई 7। अब देखो यहां देखोगे ना त्रिज्या और ये पूरी टोटल 13 हो जाएगी, देखो यहां पे है ना, तो 7 + 6 ऐसे कर लो, है ना। तो अब ये देखो ये हो गया। अब आप देखोगे यहां से 7 से 7 कैंसिल। अब क्या बचा, 2 से इंटू करोगे तो 44 और यहां क्या बचा 13। अब इन दोनों को इंटू करो, है ना, अब इन दोनों को इंटू करो, 13 13 13 दूनी 26 13 3 39 13 चौक 52 13 चौक 52 52 का 2 5 हासिल, फिर 13 चौक 52 52 52 और 5 52 और 5 57। ये हो गया सेमी स्क्वायर। सेमी स्क्वायर क्यों है, क्योंकि यह है क्या पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ठीक है, हमने इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। देखो इसको देखो कितना डीपली ले गया है, वो डीपली कैसे ले गया है, वो 2 बर्तन बताए हैं
यानी कि एक बर्तन बताया और उसके ऊपर बेलन, खोखला बेलन रखा है, यानी कि घुमाया है आपको, और देखो उसको संपूर्ण ऊंचाई दे दी, जबकि हमें बेलन की चाहिए, बेलन की चाहिए ना। बेलन की ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे? उसी तरह से जैसे बेलन की हम त्रिज्या यानी अर्धगोले की त्रिज्या घटाकर बेलन में से काट देंगे बेलन की ऊंचाई। ठीक है, अब हम देखो ये तो हो गए 3 से 4 नंबर का। अब मैं देखो इससे बड़ा क्वेश्चन यानी 5 नंबर के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो हम उनकी तरफ चलते हैं। देखो जैसे हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए, अब हम अगले क्वेश्चन में आ गए हैं ना। तो देखो ये क्वेश्चन को समझो, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे तो इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है घुमाकर, है ना। तो देखो ये क्या है कि एक त्रिज्या क्या दे रखी है अपन को 4.2 सेमी वाले एक धातु का गोला को पिघलाकर, एक गोला है ना, ये कोई गोला है जिसकी त्रिज्या में दे रखी है 4.2 सेमी, इसको पिघलाकर एक बेलन यानी कि 6 सेमी का बेलन बनाया जाता है। ठीक है, ये बेलन बना दिया मैं, उसकी त्रिज्या कितनी दे दी? 6 सेमी, यानी 6 सेमी का बनाया जाता है, जबकि हमें ज्ञात करना है। अब देखो एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, कोई भी चीज को पिघलाना या कोई भी चीज को खाली करना, भरना, ये सिर्फ किस में आता है? आयतन में आता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि दिया क्या है, सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है हमें, क्या दिया है? त्रिज्या किसकी? गोले की, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी दी है हमें? कितनी दी है? 4.2 सेमी। ठीक है, हमें गोले की त्रिज्या दे दी। अब दूसरे में दे दी बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या में कितनी दी है? 6 सेमी। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है? ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो क्या है? h। अब आप जानते हो कोई चीज को उसी ढाल में कर रहे हैं तो मतलब दोनों का आयतन बराबर होगा, क्योंकि जब एक गोले को पिघलाएंगे और संपूर्ण रूप से किसी बेलन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मतलब दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। तो हम क्या जानते हैं? बेलन का आयतन बराबर, दूसरा क्या है? गोला, गोले का आयतन, है ना, ये हो गया, गोले का आयतन हो गया। ठीक है, गोले का आयतन हो गया। देखो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या हो गया? क्या हो गया बेलन का फॉर्मूला? पाई r स्क्वायर h, है ना। ये तो हो गया बेलन के आयतन का, और इसका क्या हो गया? 4/3 इंटू गोले का इंटू r क्यूब इंटू r क्यूब पाई, या फिर पाई को हम यहां लिख दें। क्या हो गया? देखो बेलन का आयतन का फॉर्मूला हो गया पाई r स्क्वायर h, और गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या हो गया? 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो देखो एक चीज देखोगे कि पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब आप ऐसे मत कर देना कि r क्यूब r स्क्वायर से कैंसिल, नहीं, क्योंकि बेलन की त्रिज्या अलग है और गोले की त्रिज्या अलग है, दोनों की त्रिज्या अलग अलग है, पाई तो समान है इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। तो ठीक है, हम इनमें मान रखते हैं। अब देखो एक चीज करो, मैं ऐसा कर सकता हूं ना कि r स्क्वायर को मैं इधर ले जा सकता हूं, इसलिए h एक तरफ आ जाएगा, तो मैं h बराबर 4/3 r क्यूब। देखो अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं ऐसे कर देता हूं कि इसको कैपिटल R ले लेता हूं, कैपिटल R, है ना। अभी इसके गुणे में है तो इधर की जाएगी बटे में, कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। मैं डायग्राम मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखो यहां सोल्व करते हैं। देखो h बराबर 4/3, अब स्मॉल r का मान क्या है? स्मॉल r है गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या क्या है? 4.2,
तो मैं इसको ऐसे लिख दूं इंटू, इसको क्यूब करना है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 है ना, बटे, और दूसरा क्या है आर स्क्वायर, आर क्या है 6, तो 6 इंटू 6। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। अब कुछ कट रहा है तो काट दो। तो देखो क्या क्या कट रहा है, मैं 3 के फाड़े से इसको काट देता हूं, 3 एकम 3, और फिर बचा है क्या, एक हासिल 3, 3 एकम 3, और बची क्या, एक हासिल बची जो 12 क्या हो गया, 3 चौक 12। तो ये कितनी बार कट गया, 14 बार कट गया। ठीक है, ये 3 से कट गया। अब देखो मैं 6 से काट दूं, 6 से काट दूं, 7 चिंग 42, 7 चिंग 42, ये 42, 7 चिंग 42 मतलब ये हो गया 0.7, ये हो गया 1.7, है ना। देखो पॉइंट है। अब देखो ये दोबारा कट गया तो ये 0.7 हो गया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि 4 इंटू 1.4 इंटू 0. अब देखो इन दोनों को इंटू करके लिख देता हूं मैं क्या, 7 चौक 49, तो 0.49। देखो दो के बाद पॉइंट सरक गया, क्योंकि 1 के बाद था, 2 के बाद हो गया। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, इनके 0 नीचे लिख देता हूं, जिससे क्या है कि गुणा करने में थोड़ी आसानी होगी। तो देखो 1 0 इसका आ गया और 2 0 इसके आ गए, इससे क्या है पॉइंट हो गया, हट गया। हटने के बाद अब देखो h का मान लिखते हैं, इंटू करते हैं। इंटू करने से पहले देखो इसको इंटू करो, है ना, इसको इंटू करो, 7 4 चौक 16, है ना, 16, एक हासिल 4, 4 1 5, यानी कि 56 इंटू 49 बटे 1000। ठीक है, ये हो गई। अब देखो इन दोनों को इंटू करो, है ना, इन दोनों को इंटू करो, जगह हाँ यहां कर देता हूं। देखो अब मैं डायरेक्ट इंटू करके लिख देता हूं और उसके मान लिख देता हूं। अब देखो यहां से, अब देखो सॉल्यूशन करने के लिए मैं इसको और भी आसान बना दूं, और भी आसान। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि जैसे देखो हाँ, देखो मैं 56 को क्या लिख सकता हूं, 7 8 56, 7 इंटू 8, और इसको क्या लिख सकता हूं, 7 इंटू 7 लिख सकता हूं ना। तो अब देखो यहां पे 7 का क्यूब हो रहा है। अब 7 का क्यूब नहीं पता होगा आपको, है ना, 7 का क्यूब नहीं पता होगा आपको। देखो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343। अब इंटू 8 बटे 1000। अब इसको इंटू करोगे तो आपके आंसर आएगा 2744 बटे 1000। इसको इंटू करने के बाद में ये जो 3 के बाद पॉइंट चला जाएगा, 3 के बाद पॉइंट चला जाएगा। तो मतलब इसके h का आंसर क्या आया, h का आंसर आया 2.744 सेमी। आ गया इसका h का आंसर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो गया क्या, सोल्व। देखो हमने अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं ना, तो और जी जान लगा दो, और भी जी जान लगा दो। अब मिलते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में 8वें में। देखो इसमें क्या है कि छोटे छोटे 3 गोले दे रखा है, उसको पिघलाकर हम एक बड़ा गोला बना रहे हैं। तो सब है ना, तो उस बड़े गोले की हमें त्रिज्या बतानी है। तो मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी चीज को पिघलाना या फिर खाली करना, भरना किस में आता है, आयतन में आता है। तो सबसे पहले हम दिया क्या है वो लिखेंगे। देखो सबसे पहले R1 हमें क्या दे रखा है, 6 cm। R1 क्या है, गोले की, यानी फर्स्ट गोले की त्रिज्या। R2 बराबर 6 cm नहीं 8 cm। R3 बराबर, R3 इधर लिख देता हूं, R3 बराबर 10 cm। ठीक है, हमें क्या याद करना है, कैपिटल R यानी बड़े गोले की। तो मैं एक बड़े गोले का आयतन बराबर 3 छोटे गोलों का आयतन का योग बराबर होगा। तो 3 गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। ठीक है, तो
इसको क्या लिखूंगा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3, ये कैपिटल लो क्योंकि बड़ा है, बड़ा वाला ले रहे हैं, है ना। यहां से क्या हो गया पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R क्यूब किसका दूसरा, और यह 4/3 पाई R क्यूब तीसरे का क्यूब। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेट हम लिख रहे हैं। अब देखो कि 4/3 पाई कॉमन ले लूंगा मैं इन तीनों पद में से और दोनों तरफ से काट दूंगा, तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब बराबर 4/3 पाई कोष्टक के अंदर R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब कोष्टक बंद। देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो R क्यूब बराबर, अब देखो इनके मान रखकर मैं सीधा क्या रख देता हूं, सोल्व कर देता हूं। देखो R1 का क्यूब यानी R1 क्या है 6 का क्यूब क्या होगा 216। R2 का क्यूब क्या होगा, R2 क्या है 8 का क्यूब क्या हो गया प्लस 512 प्लस R3 क्या है 10 का क्यूब क्या होगा 1000। ठीक है, ये हो गए। अब देखो इनका योग करके अब मैं घटा देता हूं, R क्यूब बराबर इनका योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हाँ योग करेंगे कितना हो गया 8, 6 और 2 8, उसके बाद में क्या हो गया 1 और 1 2, फिर कितना 2 और 5 7 और 1 ये लो 1728 के बाद में R बराबर ये क्यूब यहां पे 3 लिख देना, क्यूब लिख रहे हैं 1728। और आप जानते होंगे देखो स्क्वायर और क्यूब आपको याद होने चाहिए 20 तक के, तो 1728 किसका क्यूब है 12 का, R बराबर 12 का क्यूब है 1728, यानी कि रूट और आपको क्यूब याद होने चाहिए। तो ठीक है, हम इस क्लास को यहीं समाप्ति देते हैं ना। तो ब्रह्मास्त्र बैच शानदार तरीके से हो रहा है, तो अपने दोस्तों को भी शामिल करो, उनके साथ शेयर करो, जिससे उनको भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल सके और वो एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस दे सके, है ना। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।